हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए जेमिनाई देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। सो जेमिनाई हम देखेंगे व्हाट इज ऑन योर पार्टनर्स माइंड। ओके, ऑलराइट। सो जेमिनाई कीप इन माइंड ये पर्सन के साथ या तो आप कांटेक्ट में है या नहीं है। जनरल रीडिंग है ये। ओके ओके जेमिनाई, आपके पर्सन के माइंड पे क्या है। सो ये पर्सन दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने बहुत कोशिश की आपके बगैर रहने की। इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी और को ढूंढ ले जो आपसे बेटर हो। प्रॉब्लम ये है कि उन्हें आपसे बेटर कोई मिला ही नहीं। उन्हें आपसे बेटर कोई मिला ही नहीं। ये पर्सन विश और डिजायर तो बहुत है कि आपके साथ रहे, बिकॉज आप जितना इमोशनल फुलफिलमेंट उन्हें आपसे मिलता है ना, उतना फुलफिलमेंट उन्हें किसी और से नहीं मिलता। इमोशनली मे बी इस पर्सन को बहुत अटेंशन मिलता, मे बी इस पर्सन से बहुत लोग बात करते हो। ओके, लेकिन उन जैसे बोलते हैं ना, पूरी दुनिया उन्हें देख रही है लेकिन वो आपको देख रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि ये पर्सन के विश और डिजायर जितने स्ट्रांग है ना, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग इनका डर है। डर ये है कि यार ये विश कभी मिलेगी मुझे या नहीं मिलेगी, कुछ होगा कि नहीं होगा। बार बार अपने आप को यही बोलना कि भाई मैं करना तो चाहता हूँ, मैं चाहता तो हूँ रहना जेमिनाई के साथ, लेकिन जेमिनाई के साथ रहने के लिए मुझे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या क्या लेट गो करना पड़ेगा। बस वही डर से उनका डिटर्मिनेशन लो हो जाता है, बिकॉज उन्हें डर लगता है आप में इन्वेस्ट करने से। राइट, यहाँ पे या तो पास्ट के लोग, पास्ट की मेमोरीज, मटीरियलिज्म, पैसा, ग्रीड, फियर, प्राइड, ईगो, इमोशंस, कुछ भी ऐसा कुछ तो है जो उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है आपके तरफ आने से। फीलिंग्स की बात करें तो यहाँ पे ये डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं जेमिनी। दे लव यू टू द मून एंड बैक। और फीलिंग्स में उन्हें लग रहा है कि वो अपनी इस फीलिंग्स को छुपा के रखना चाहते हैं। इस पर्सन को अगर इनसिक्योरिटी थी ना, पहले ट्रस्ट इश्यूज थे ना, तो अब जाके वो सारे ट्रस्ट इश्यूज है ना जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यू आर देयर पोजेशन। उन्हें लगता है कि यार लाइफ में किसी को भी लेट गो करना है, लेकिन जेमिनी को लेट गो नहीं करना है। ये पर्सन अगर प्यार नहीं करते थे तो आपसे अब प्यार करने लगे हैं। नाउ कीप इन माइंड, हाँ, ये आप नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं या फिर आप कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। अब इनकी फीलिंग्स की बात करें तो अगर ये पर्सन अब तक किसी और पर्सन में इन्वेस्टेड थे, किसी और सिचुएशन में इन्वेस्टेड थे, पैसों, करियर, रूटीन रोज का, फैमिली, अगर किसी और में इन्वेस्टेड थे, अगर किसी और सिचुएशन में ज्यादा ध्यान दे रहे थे, अब जाके उनकी फीलिंग्स में उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई अब बहुत हुआ। अब अगर मैंने जेमिनाई को अटेंशन नहीं दिया ना, तो जेमिनाई मुझे फॉर एवर मैं लूज कर दूंगा या लूज कर दूंगी। तो इनका यही, जैसे मैंने कहा, यही इनका गोल है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो एक चीज को रिलीज करना चाहते हैं, एक चीज को लेट गो करना चाहते हैं। ये ऐसी चीज है ना जहां पे अब तक उन्होंने बहुत पकड़ के रखा था कि यार इसको लेट गो किया तो क्या हो जाएगा, इसको लेट गो किया तो क्या हो जाएगा, उसको छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा। अब वो ऐसे मोड़ पे पहुंचे है ना कि वो आपके लिए मटीरियलिज्म, पैसा, करियर, एटलीस्ट ऐसे वो आपको देखते हैं कि भाई ये सारी चीजें मैं लेट गो करने तैयार हूँ, लेट गो करने लेट गो कर सकती हूँ क्योंकि मैं जेमिनी से प्यार करती हूँ या मैं जेमिनी से प्यार करता हूँ। और जैसे मैंने कहा, फीलिंग्स में ये जीरो से शुरू करना चाहते हैं। दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अब तक रिस्क नहीं ले रहे थे। व्हाट डिड यू सी दैट ईगल? अब तक रिस्क नहीं ले रहे थे, अब जाके ये पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं। ओके, पहले उन्हें आप रिस्क लगते थे कि यार इसके साथ जेमिनी की तरफ जाए तो रिस्क बहुत है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे ये पर्सन, अब जाके उन्हें फील हो रहा है कि उन्हें आपसे, आपके साथ ट्रैवल करना है या फिर आपकी तरफ ट्रैवल करना है।
ये जो भी पर्सन है जेमिनी, अगर ये बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड थे, आप पे फोकस नहीं करते थे, अब जाके वो आप पे फोकस करेंगे, करना चाहते नहीं करेंगे। सो सी ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। अगर आप नो कांटेक्ट में है तो एकदम से ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आके आपसे बात करेंगे, ओके। अगर आप रिलेशनशिप में है तो मोस्ट लाइकली है ये रेजोनेट होगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और धीरे धीरे कांटेक्ट आपकी शुरू हो रही है तो भी शायद रेजोनेट हो जाए, लेकिन आप 10 साल से बात नहीं की, ओवरनाइट आके ऐसा नहीं होता है यार, ओके। सो इनके आगे बढ़ते ये पर्सन आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं। बहुत ज्यादा जगल कर रहे थे, मल्टीटास्क कर रहे थे, लेकिन आपका नाम कहीं प्रायोरिटी में था ही नहीं। अब जाके वो आप में सही तरह से इन्वेस्ट करेंगे, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, फाइनेंशियली, इमोशनली। जिस तरह से भी ये पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे ना, वो हर चीज में, वो हर सिचुएशन से इन्वेस्ट करेंगे। गुड लक।